मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश में महिलाओं ने वोट करके सरकार बनाई। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश जैसा ही कुछ माहौल रहा और वहां भी महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही। बिहार में महिलाओं से संवाद के लिए नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो महिलाएं ही बड़ी भूमिका में होंगी। लेकिन वहीं पर राजधानी दिल्ली में चुनाव आसन्न हैं और वहां जैसे ही कालकाजी में प्रत्याशी घोषित किए गए रमेश भिधोड़ी भारतीय जनता पार्टी से के सामने वाली कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली बराबर वाली अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना। बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ जाएंगी। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिधोड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश भिधोड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालकाजी विधानसभा में हूं और कालकाजी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश भिधोड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश भिधोड़ी जी को अपने इस बयान के लिए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। रमेश भिधोड़ी द्वारा प्रियंका गांधी को अपमानित करने के उद्देश्य से बोला गया शब्द कि उनके गाल जैसा सड़कों को बनवा देंगे दिल्ली की, ये एक बड़ा भूचाल ला दिया है। सभी राजनीतिक दल महिलाओं के इस अपमान को लेकर उखड़ गए हैं, उग्र हो गए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी को
घेरने में लगे हुए हैं। तो आप इस बात से अपने इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीति हर व्यक्ति, बच्चा और समाज, देश को प्रभावित करती है, तो ऐसे बड़बोले और बेलगाम जो संबोधन हैं, जो उपमाएं हैं, ऐसा मंच से बोलने वाले नेताओं को आप क्या कहेंगे? इनका दोष, जैसे कि विदुड़ी साहब कह रहे हैं कि और भी लोगों ने ऐसा कहा है, तो क्या अगर और भी लोगों ने गलतियां की हैं तो वो गलतियां दोहराई जाएं, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते क्योंकि उनके नेताओं ने भी अपमानजनक शब्द बोले हैं। ऐसा कहकर पार्टियां एक दूसरे का बचाव तो कर नहीं सकती। ये तो जनता को फैसला लेना है कि नेता उनको कैसा चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी बात आपको कैसी लगी। धन्यवाद।